बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़िंगर शवारमा। तो इसके लिए मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको एक बर्तन में डाल लिया है और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी बाकी मसाले। ठीक है, तो मसालों में मैंने लिया है सबसे पहले ये है तिक्का मसाला 1 चम्मच। इसके बाद सूखा धनिया और ज़ीरा ये लिया है हाफ़ चम्मच। काली मिर्च पिसी हुई ये है हाफ़ चम्मच। सुरख मिर्च और नमक हाफ़ चम्मच। सब्ज़ मिर्च और लहसुन ये भी मैंने हाफ़ चम्मच लिया है। इनको मिक्स ही मैंने पीस लिया था। ठीक है, अब इसको मैं चिकन के ऊपर लगा लूँगी अच्छे तरीके से और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने 2 चम्मच सिरका इसमें शामिल किया है और 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किया था चिली सॉस। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको मैरिनेट होने के लिए फ़्रिज में रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। ठीक है, इसको कवर अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर इसको कवर करके रख दूँगी। अच्छा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिसने अभी तक नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, ये मेरा चिकन अच्छे से मसाले इसमें चिकन में लग चुके हैं। अब मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। हाँ जी, ये देखें, ये 1 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है और अब मैं इसके ऊपर मैदे की कोटिंग करूँगी। ये मैंने यख ठंडा पानी लिया है। मैं मैदे की कोटिंग के बाद इसमें इसको डिप करूँगी और तो ये देखें, ये सबसे पहले हमने मैदे की कोटिंग करनी है। मैदा इसके ऊपर अच्छे से दबा दबा के लगाना है ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे क्रम्स बने। हमने इधर क्रम्स बनाने हैं ऊपर। ठीक है, अच्छे तरीके से मसाला इसके ऊपर लगा के मैदा, तो अब मैं इसको या ठंडे पानी में डिप करूँगी एक दफ़ा और इसके बाद दूसरी दफ़ा फिर इसको मैदे में यूँ रैप करूँगी। ठीक है, ये देखिए, अब दूसरा पीस भी मैं ऐसे ही करती जाऊँगी और इनको कर ऐसे ही डुबो डुबो के पानी में, तो फिर दोबारा से मैदे की इस पे कोटिंग करती जाऊँगी और इसको मैं रख लूँगी। ठीक है, अगर आपको लगे कि अभी भी इसके ऊपर मैदे की कोटिंग कम है तो आपने दूसरी दफ़ा फिर इसको पानी में डिप करना है। मैदे की एक दफ़ा कोटिंग करनी है, दूसरी दफ़ा पानी में डिप करना है, फिर मैदे की कोटिंग करनी है और फिर आपको लगे कि इसके ऊपर अच्छे से मैदा लगा, मैदे के क्रम्स नहीं बनेंगे, तो आपने फिर दूसरी दफ़ा इसको ठंडे यख पानी में डिप करना है और फिर मैदे की कोटिंग एंड में करनी है लास्ट में। लेकिन मैदा जो है वो आपने बिल्कुल दबा दबा के अच्छे तरीके से लगाना है। ये देखिए, ये मैं दूसरी दफ़ा लगा रही हूँ। ठीक है, इसके ऊपर मुझे लग रहा था मैदा अच्छे से नहीं लगा, मैंने दूसरी दफ़ा फिर इसको डिप किया है और फिर ये इसके ऊपर मैदा दबा दबा के लगाया है इस तरीके से, क्योंकि इसी ने इसके ऊपर क्रम्स बनाने हैं। ये देखिए, ये मैंने लगा के रख लिया। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई होने के लिए मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके ऊपर एक एक करके ये पीस रखती जाऊँगी फ्राई होने के लिए। ठीक है, जैसे ही ये एक तरफ से फ्राई होगा तो मैं इसको टर्न कर दूँगी दूसरी तरफ से इस तरीके से। अब मैं सैलड इसके लिए बना लूँगी। ऊपर लगाने के लिए खीरे, टमाटर और बंद गोभी ली है, इसको मैंने काट लिया है और इसके अलावा मैंने लिया है ये मेयोनीज़ और केचप। मेयोनीज़ में मैंने लहसुन का एक पेस्ट शामिल किया था। ठीक है, इससे बहुत अच्छा गार्लिक का फ्लेवर आता है। ये मेरा चिकन भी रेडी हो चुका है। ये प्लेट के ऊपर मैंने बटर पेपर रख लिया है। इसके ऊपर अब मैं ये देखिए, ये क्रम्स इसके चेक करें, बहुत अच्छे क्रम्स बन जाते हैं घर में भी। ठीक है, अब मैंने जो शवारमा ब्रेड ली है इसको मैं एक तरफ से अच्छे ज़रा थोड़ा थोड़ा इसको मैंने ना गरम करना है। ये वाली जो ब्रेड है ये मैंने बाज़ार से ही बनी बनाई ली थी। ठीक है, आप इसको वैसे घर में भी बना सकते हैं, उसका भी मैं आपके साथ तरीका शेयर करूँगी। तो ये सबसे पहले मैंने मेयोनीज़ लगा दी है, इसको फैला दूँगी। तो ये मैंने ना गार्लिक का पेस्ट शामिल किया था, तो वो बहुत मज़े की एक बिल्कुल अलहदा सी ना टेस्ट इसमें आता है गार्लिक का मेयोनीज़ के अंदर। ठीक है, इसको फैलाएंगे अच्छे तरीके से, ऊपर थोड़ा सा केचप फैला देंगे और अब मैं इसके ऊपर सैलड रखूँगी। सैलड जो जो भी आपको पसंद है वो आप लगा सकते हैं। कई लोग तो सिर्फ बंद गोभी ही लगाते हैं। ठीक है, वो भी ठीक रहती है। टमाटर वगैरह, खीरे जो भी है आप लगाना चाहें
और साथ में ये इसके ऊपर चिकन का पीस रखा और ये बाकी और सैलड रखा। रखने के बाद इसको हम कर लेंगे अच्छे तरीके से रैप। रैप जो है वो आपने बिल्कुल एहतियात से करना है, बिल्कुल सफाई के साथ, ठीक है। ये ऊपर से थोड़ा सा केचप और मेयोनीज़ और लगा सकते हैं आप, ये आप लोग को जितना पसंद है आप उतना लगा सकते हैं। ज़्यादा पसंद है तो और भी ज़्यादा लगा सकते हैं, 2-2 3-3 चम्मच आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको अच्छे तरीके से करेंगे हम रैप। रैप करने के बाद ये इसके जो किनारे हैं उनको फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद शवारमा हमारा ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।